नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही सुंदर सा जिगजैग पैटर्न वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जिगजैग या क्रॉस क्रॉस कुछ भी कह सकते हैं आप। ये आप इसको लेडीज स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में या बच्चों के स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये 8-8 फंदों के मल्टीपल में डलता है, तो मैं आपको इसे 16 फंदों में बनाकर बताऊँगी। इसके लिए मैंने एक सिलाई में 16 फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से 16, 8 + 8 और दोनों तरफ रखने के लिए एज स्टिच। तो ये हमारे टोटल 18 फंदे हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे शुरू करते हैं। मैंने ये 2 सिलाइयाँ इसमें पहले निकाल ली हैं। तो अब हमारा ये डिज़ाइन शुरू करते हैं। हम पहला फंदा, ये देखिए पहला फंदा एज स्टिच उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे। जो पीछे वाला फंदा है उसको लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ये करने के लिए पीछे से इस तरफ से आप देख सकते हैं, आप इस तरह से भी बुन सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। पहले पीछे वाला फंदा बुना और ये आगे वाले फंदे को हमने बिना बुना ऐसे ही सिलाई में उतार लिया। तो ये हमारा पीछे वाला फंदा आगे चला गया है। ठीक है, अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम ये वाला फंदा इस तरफ लेकर जाएंगे। तो हम या तो जैसे मैंने पहले किया है इस तरह से कर सकते हैं, या तो अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, इस तरह से कर सकते हैं। हमें ये पीछे से, ये देखिए पीछे से हम इसको निकालेंगे। ये हमने आगे वाला फंदा छोड़ दिया सिलाई से, इस फंदे को इस वाली सिलाई में ले लिया, फिर इसको यहाँ डाला सिलाई में और ये फंदा बुन के और इस वाले फंदे को हमने ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब हम इस वाले फंदे को राइट को टर्न करेंगे। तो राइट टर्न करने के लिए हमें फिर से दोबारा इसी तरह से फंदे को आगे पीछे करना होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 फंदों को इस तरह से लिया इस सिलाई में लेने के बाद ये पीछे वाला फंदा हमने ऐसे लिया। ये वाला फंदा हमने पहले बिना बुना उतार लिया और फिर इस वाले फंदे को हमने बुन दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे ये 8 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारा दोबारा से डिजाइन रिपीट होगा। तो इसके लिए हमें ये वाला फंदा हमने राइट को टर्न किया था। अब यहाँ हमें ये 2 फंदे लेफ़्ट को टर्न करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये पीछे वाला फंदा हमें इस सिलाई पे लेना है आगे की तरफ से। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला फंदा हमने इस सिलाई पे दोबारा से चढ़ा दिया और हमने ये बुन दिया है। ठीक है, और ये फंदा हमने फिर बिना बुना ही उतार दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप देखिए, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये 3 फंदे एक साथ कैसे हुए हैं। ये हमने राइट को टर्न किया, ये हमने लेफ़्ट को टर्न किया, फिर से हमने ये राइट को टर्न किया, फिर से 2 फंदे हमारे सीधे बुनेंगे हम। ठीक है, और ये वाला फंदा हम फिर से लेफ़्ट को टर्न करेंगे। तो लेफ़्ट को टर्न करने के लिए हम पीछे से फंदे को लेंगे इस तरह से। ये वाला फंदा, पीछे वाला फंदा हमने बुन दिया, आगे वाले फंदे को हमने इस तरह से उतार दिया है। ठीक है, ये हमने लेफ़्ट को टर्न किया। अभी हमारा ये हम राइट को टर्न करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये आगे से सिलाई पे फंदे लेने हैं, पीछे वाले फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे यहाँ आगे से लेते हुए। ये देखिए, ये हमने ये बिना बुना ले लिया है फंदा। फिर ये देखिए,
ये वाला फंदा हमने बुन के लिया, सीधा बुना, और ये हमारे लास्ट का फंदा बचा है, ये इसको भी हम सीधा बुन देंगे। फ्रेंड्स मेरे इसमें ये 19 फंदे हैं तो इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा लग रहा होगा, ठीक है। अब हम उल्टी उल्टी सिलाई, तो उल्टी सिलाई के लिए पहला फंदा हम एज स्टिच उतारेंगे और बाकी पूरी सिलाई हम उल्टी ही उतार लेंगे, उल्टी उल्टी उतरेगी, उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी ही सिलाई उतरेगी, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल उल्टी उल्टी उतारते जाना है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लगता है, आप इसको लेडीज़ स्वेटर में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में या बच्चों के टॉप वगैरह में किसी में भी डाल सकते हैं। बनने के बाद ये पूरे में पड़ने से बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। अब हमारी सेकंड रो, सीधी साइड से सेकंड रो और पूरा मिलाएं तो थर्ड रो है। पहला फंदा हम एज स्टिच उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे सीधा, फिर से हम दो फंदों को लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे। तो लेफ़्ट टर्न करने के लिए क्या करना है मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। पीछे वाला फंदा हमने इस तरह से बुन लिया और ये वाले फंदे को ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। ये लेफ़्ट करने के बाद अब हम दो फंदे बुनेंगे, 1 और 2। अब हम ये राइट को टर्न करेंगे, तो राइट टर्न करने के लिए मैं आपको आसान मेथड बताती हूँ। आप ये दोनों फंदों में एक साथ, ठीक है, ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक साथ सिलाई डालनी है आपको और ऐसे धागा निकाल के ये बीच में से इस तरह से यहाँ से फंदा निकाल लेना। तो आपका ये वाला एक बिना बुना हो गया और ये आपका बुन गया पीछे वाला फंदा, ठीक है। फिर से आपको दो फंदे सीधे बुनने हैं और अब लेफ़्ट को दो फंदे मोड़ने हैं, तो फिर से वही करेंगे, पीछे से एक फंदा बुनेंगे और एक फंदा इस तरह से उतार लेंगे, फिर से दो फंदे बुनेंगे सीधे और हम ये राइट को टर्न करेंगे। तो राइट को टर्न करने के लिए दो फंदों में एक साथ डालेंगे सिलाई और एक फंदे से निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी के बचे फंदे हम सीधे निकाल देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी सिलाई में एक फंदा एक्स्ट्रा है, यानी कि इसमें 19 फंदे हैं। उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी उतार लेंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रो में बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी तरफ से थर्ड रो आ गई है। पहला फंदा हम एज स्टिच उतार लेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे उसके बाद में, फिर इस तरह से हम लेफ़्ट को टर्न करेंगे। ये देखिए, पीछे का फंदा बुन के और आगे का फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हम ये राइट को दो फंदे टर्न करेंगे, ध्यान से देखिए, दो फंदों में इस तरह से डाल के और एक दोनों फंदों के बीच से इस तरह से ये हमारा हो गया, ठीक है। दो फंदे सीधे बुनेंगे, चलिए यहाँ तक हमारा 8 फंदे हो गए हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं अभी। तो इस तरह से राइट को टर्न करेंगे, दो फंदों में एक साथ सिलाई लगाई और ये बीच से हमने लगा दिया। ये हमारा एक फंदा राइट को टर्न हो गया। फिर हम ये लेफ़्ट को टर्न करेंगे दो फंदों को, ये देखिए इस तरह से। पीछे का फंदा हमने बुन लिया, आगे वाला ऐसे ही निकाल दिया। फिर से राइट को टर्न करेंगे, दो फंदों में एक साथ सिलाई लगाई और इस तरह से बीच से निकाला, ठीक। बाकी बचे हुए फंदे हम सीधे ही बुनेंगे, दो बचते हैं वो हमें सीधे बनाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी ही निकाल, सीधी तरफ से फोर्थ रो,
एक फंदा एज स्टिच उतारेंगे, 3 फंदे हम फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, और ये वाले फंदे को इस तरफ लेफ़्ट को टर्न करेंगे। तो इसके लिए हमें पीछे से एक फंदा ये बुनेंगे हम इस तरह से, और इस वाले फंदे को ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, अब 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2। अब ये वाले फंदे को इस तरफ करेंगे टर्न, राइट टर्न करेंगे। तो राइट टर्न करने के लिए हमें 2 फंदों में एक साथ सिलाई लगाई और ये बीच से निकाल दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आ गया है हमारा। 2 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2। अब लेफ़्ट को टर्न करेंगे फंदा, पीछे से सिलाई लेंगे, पीछे वाला फंदा बुन लिया और आगे वाला ऐसे ही निकाल लिया। ठीक है, अब जो हमारे 3 फंदे बुने बचे हैं उनको सीधे ही बुनेंगे, 2 3, और लास्ट वाला एज स्टिच भी हमारा सीधा ही बुना जाएगा। ठीक है, उल्टी सिलाई उतारने के बाद मैं बताती हूँ, दोबारा से इसी तरह से स्टार्ट होगा आगे भी। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये इतने में ही हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन और ऊपर हमारा दोबारा से कैसे स्टार्ट होगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें एक फंदा एज स्टिच उतारेंगे, 2 फंदे लेफ़्ट को टर्न करेंगे, एक फंदा लेफ़्ट को टर्न करना है। तो इसको कैसे टर्न करना है ये देखिए, पीछे से हमें एक फंदा बुन लिया पीछे से, और ये वाला फंदा ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर से लेफ़्ट को टर्न करेंगे। तो लेफ़्ट को टर्न करने के लिए हमें पहले पीछे वाला फंदा बुनना है, वो भी पीछे तरफ से, और ये हमारा उतार लिया। ठीक है, अब हम इसको राइट को टर्न करेंगे, आगे 2 फंदे राइट को टर्न करेंगे। तो राइट को टर्न करने के लिए 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और बीच से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इस तरह से हो गया है। तो ये इधर को टर्न करने के बाद फिर से 2 फंदे लेफ़्ट को टर्न करेंगे। ये देखिए ये पीछे से फंदा बुना और ये आगे से ऐसे उतार लिया। ठीक है, ये लेफ़्ट को टर्न किए, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से लेफ़्ट को टर्न करेंगे। तो लेफ़्ट टर्न करने के लिए पीछे से एक फंदा बुना और आगे वाला फंदा इसी तरह से उतार लिया। अब 2 फंदों को राइट को टर्न करेंगे, राइट टर्न करने के लिए 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और ये इस तरह से निकाल देंगे। लास्ट के बचा हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। ठीक है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी उतार लेंगे। ठीक है, अब हम पहला फंदा एज स्टिच, एक फंदा सीधा बुनेंगे, लेफ़्ट को टर्न करेंगे, 2 फंदे इस तरह से, और ये हमने ये वाला फंदा उतार लिया। ठीक है, 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2, राइट को टर्न करेंगे। राइट टर्न करने के लिए 2 फंदे एक साथ, बस यही ध्यान रखना है दोनों फंदों से ना निकल जाए, नहीं तो फंदा घट जाएगा आपका, बीच से निकालना है। ठीक है, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर से लेफ़्ट को टर्न करेंगे, ये इस तरह से पीछे से फंदा हमने लिया और आगे वाला फंदा इसी तरह से उतार दिया। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। ठीक है, और फिर से राइट को टर्न करेंगे। राइट को टर्न करने के लिए दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और एक फंदे में से निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए फंदे हम सीधे उतार लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही उतरेगी।
इस तरह से। नेक्स्ट रो में पहला फंदा एज स्टिच, 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये वाला फंदा लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट जाने के लिए पीछे से इस फंदे को हम बुन लेंगे और आगे वाले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला फंदा राइट आएगा तो इसके लिए 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे और इस तरह से, ठीक है। अब 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब राइट टर्न करेंगे, तो राइट टर्न करने के लिए इस तरह से 2 फंदों में डाल के एक में से निकाल लेंगे। अब लेफ्ट टर्न करेंगे, पीछे से फंदा एक बुनेंगे और एक फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से हम राइट टर्न करेंगे, राइट में 2 फंदों में से डाल के एक फंदे को निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए फंदे हम सीधे ही उतार देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये पूरा डिजाइन बनकर तैयार होता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरा डिजाइन हो जाता है। तो आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।